हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2। बुक का नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर। मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो आपके सरकारी विद्यालय में नए बुक आया है, जो आपका क्लास 6, 7, 8 यानी 6, 7 और 8 तीनों क्लास के लिए ये बुक आपका उपयोगी है, यानी तीनों क्लास के लिए ये बुक आया है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ना है देख सकते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 2 में यहाँ दिया गया है, चैप्टर का नाम है कंप्यूटर के अंग। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। पूरे हम आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं और जितने भी आंसर क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उसको बहुत ही आसान भाषा में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं आंसर क्वेश्चन पर और आंसर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो हम आ गए हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए बच्चों, यहाँ पे सही उत्तर चयन करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जिसे हम छू सकते हैं वो होता है हार्डवेयर। ठीक है बच्चों, आप लोग पीछे देख सकते हैं चैप्टर में पूरी बात दिया गया है, आसान भाषा में और आसान तरीका से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हो गया हार्डवेयर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की हम बात करेंगे प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं। प्रोग्राम के समूह को हम क्या कहते हैं, तो पहला ऑप्शन में सॉफ्टवेयर है, दूसरा ऑप्शन में हार्डवेयर है, तीसरा ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम है और चौथा ऑप्शन में प्रोसेसिंग इकाई है। तो बच्चों, हम प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम के समूह को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे देख लेते हैं कंप्यूटर किस इकाई में सूचना संचित होती है। तो कंप्यूटर किस इकाई में सूचना संचित होती है यानी स्टोर होती है। तो बच्चों ALU पहला ऑप्शन में है, दूसरा में कंट्रोल यूनिट है, तीसरा में मेमोरी यूनिट है और चौथा में इनपुट यूनिट है। बच्चों एक बात बताओ, आप लोग जब कोई चीज़ स्टोर करते हो तो कहाँ रखते हो, मेमोरी में रखते हो, है ना। तो मेमोरी क्या होगा, मेमोरी यूनिट हो जाएगा। इस आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी यूनिट। चलिए हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ देख सकते हैं कि कीबोर्ड किसका उदाहरण है। देखिए कीबोर्ड के उदाहरण की हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, बी में इनपुट उपकरण है, सी में आउटपुट उपकरण है और डी में CPU है। तो कीबोर्ड किसका उपकरण है, तो कीबोर्ड उपकरण की हम बात करेंगे तो कीबोर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट उपकरण। यानी जब हम कोई डाटा जो है कंप्यूटर में हम डालते हैं तो हम कीबोर्ड से इंटर करते हैं यानी इनपुट देते हैं। कीबोर्ड के उदाहरण जो है एक इनपुट उपकरण है, यानी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि CPU का पूरा नाम क्या है। तो CPU के पूरा नाम की हम बात करें, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है बहुत ही पेचीदा ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं CPU का जो है फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्त स्थानों से भरने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, रिक्त स्थानों में देखिए बच्चों, हम जो है इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। आप लोग बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि रिक्त स्थानों को भरना है उपयुक्त शब्दों से। देखिए यहाँ पे ऊपर में शब्द दिया गया है और नीचे में इसमें जो है पढ़ करके इसमें भरना है। तो बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे और हम इसमें भरने का काम करेंगे। माउस एक डैश उपकरण है। देखो बच्चों, माउस की बात करें तो माउस एक कैसा उपकरण है, आप लोग इसमें से देखो, माउस मेमोरी एक्सेस, एप्लीकेशन, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट। तो माउस की हम बात करें तो माउस कैसा उपकरण है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताओ माउस कैसा उपकरण है। तो माउस से हम क्या करते हैं, कोई डाटा को उसमें फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है, माउस एक जो है इनपुट उपकरण है। ठीक है, ये पहला हो जाएगा, माउस क्या है, एक इनपुट उपकरण है, इसका हो जाएगा पहला। ठीक है, इसमें लिख दो इनपुट। ठीक है, माउस क्या है, एक इनपुट उपकरण है। ठीक है बच्चों, प्रिंटर एक डैश उपकरण है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर से हम क्या करते हैं, जो भी कोई चीज़ बाहर निकालते हैं यानी प्रिंट होकर बाहर निकलता है, तो प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट हो जाएगा इनमें आउट। ठीक है, आउटपुट उपकरण है। पेन ड्राइव एक डैश है। पेन ड्राइव में क्या करते हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं पेन ड्राइव में हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर करके रखते हैं, तो पेन ड्राइव एक क्या होगा, स्टोरेज डिवाइस हो गया। ठीक है,
पेन ड्राइव क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस। तीसरा हो गया तो ये हो जाएगा स्टोरेज, स्टोरेज, ठीक है। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस हो गया। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, तो वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उसे कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो उससे हम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आप लोग व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब क्या है, एक क्या है, एक विशेष कार्य करने के लिए एक जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा, इसमें अब आंसर जो होगा चौथा में जो हो जाएगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं या वहाँ पर दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोग पचमा होगा, ठीक है। रैम का जो पूरा नाम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, आप लोग यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आगे चलिए हम देख लेते हैं कि कुछ कॉलम वाले सवाल है उसको हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है कुछ कॉलम वाले सवाल है जो आप लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ करके इसको मिलाने का काम करेंगे। बच्चों आप लोग भी प्रयास करो कि इसको जो है हम लोग कर पाएँ, ठीक है। चलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सिम्बॉल दिया गया है और इस सिम्बॉल जो है क्या नाम है उस इसमें से बताना है, ठीक है बच्चों। ये जो लेफ्ट होता है, राइट होता है, अप होता है, डाउन होता है, तो ये डायरेक्शन की है। तो डायरेक्शन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं ऐसे डायरेक्शन का है। और कंप्यूटर की भाषा में अगर बात करें तो एक इसको हम एरो की भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम एरो की भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका पहला का एरो की हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे देख लेते हैं, ये क्या है, ये एक स्पीकर है। स्पीकर कौन सा डिवाइस है देखना है, इनपुट है कि आउटपुट है। तो स्पीकर जो होता है एक होता है आउटपुट उपकरण, क्योंकि जो है इसमें से जो है साउंड जो है बाहर आता है, जब बाहर आता है तो आउटपुट हो गया, ठीक है। इसलिए अब चले हम आगे देख लेते हैं ALU की मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये जो है CPU के एक भाग है, ठीक है। तो ALU के जो है इसमें फुल फॉर्म बताना है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो तीसरा को जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम रोम जो होता है, रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। अब रोम की हम बात करेंगे तो रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। तो रोम जो है इसमें से देखना है कि कौन सा जो है किस में जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है रीड ओनली मेमोरी, तो आप देख सकते हैं रोम जो है इसमें तीसरा में चला जाएगा, ठीक है, रोम तीसरा में चला जाएगा। वेबकैम की हम बात करें, वेबकैम क्या है, वेबकैम एक जो है इनपुट उपकरण है। कैसे इनपुट उपकरण है, क्योंकि हम वेबकैम से कैमरा से फ़ोटो लेते हैं तो वो फ़ोटो जो है अंदर ले जाता है, ठीक है। तो फ़ोटो खींचता है, तो फ़ोटो खींचने का मतलब हुआ इनपुट उपकरण है, इनपुट देते हैं, ठीक है। तो इनपुट उपकरण हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है मेरे समझ से, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे देख लेते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में कि पूरी तरीके से हम बिल्कुल इसका आसान आंसर और बहुत ही अच्छे से सटीक आंसर में लाया हूं। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहे, मैं इसके एक आंसर को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है रोम और रैम का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो रोम और रैम का पूरा नाम क्या है इसमें चलिए हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि रोम और रैम का पूरा नाम, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम उदाहरण की बात करें, जैसे हम बात करें कि रोम में कंप्यूटर चालू करने की ज़रूरी जानकारी रहती है, ठीक है। जबकि रैम में हम जो अभी काम कर रहे होते हैं वो अस्थाई रूप से रहता है, ठीक है बच्चों। यानी रोम में जो है ज़रूरी जानकारी संग्रहित रहता है और रैम में जो हम वर्तमान में काम कर रहे होते हैं वो जो है उसमें अस्थायी रूप से रहता है, ठीक है। ये रैम और रोम में अंतर है, ठीक है बच्चों। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है दो इनपुट उपकरण का नाम लिखिए, ठीक है। तो दो इनपुट उपकरण की हम बात करें तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कि दो इनपुट उपकरण का नाम लिखें। इनपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनमें हम कंप्यूटर को जानकारी देते हैं। उदाहरण की बात करें तो पहला जो है कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया जो टाइप करने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा जो है माउस हो गया जो स्क्रीन पर चीज़ें चुनने के लिए होता है, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि इंटर की का क्या काम है, ठीक है। तो इंटर की हम बात करें तो देखिए इंटर की बात अगर पूछा जा रहा है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इंटर की का क्या काम है। तो इंटर की का उपयोग आदेश देने, नई पंक्ति शुरू करने या चयन को स्वीकार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण में देखिए कि फॉर्म भरने के बाद इंटर की दबाने से डेटा सबमिट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है आप इंटर की का फॉर्म सबमिट करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कीबोर्ड का क्या उपयोग है। कंप्यूटर कीबोर्ड का क्या उपयोग होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर के कीबोर्ड का जो है, कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग अक्षर, संख्या और चिन्ह टाइप करके कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण जो है नाम टाइप करना, पासवर्ड डालना या पत्र लिखना, इस सभी का काम जो है कीबोर्ड का होता है। समझिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। ये आपको हमेशा काम आने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की हम बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। किन्हीं दो हार्डवेयर के नाम लिखे हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं और किन्हीं दो हार्डवेयर के नाम लिखना है। तो बच्चों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर, तो कंप्यूटर हार्डवेयर वे सभी भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। यानी हार्डवेयर वे सभी भाग होते हैं कंप्यूटर के जिसे हम छू सकते हैं, वे हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो कीबोर्ड और मॉनिटर और बहुत सारे चीज़ हैं जो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बच्चों। जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है, ठीक है। चलिए हम आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं कि इन्हीं दो सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए, ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात किया जा रहा है। तो देखिए बच्चों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो है क्या होता है और उसका दो उदाहरण देना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर कि वे प्रोग्राम या निर्देश जिनसे कंप्यूटर काम करता है सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उदाहरण की हम बात करें तो MS वर्ड लिखने के लिए विंडोज जो होता है कंप्यूटर चलाने का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग समझ गए कि जिसको हम जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी आसान भाषा में हम आपको समझाएं तो हार्डवेयर वो चीज़ होता है जिसको हम छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है जिसको छू नहीं सकते, सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे विंडो को कोई देखा नहीं है, विंडो एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर जो है देखा नहीं जाता है, सिर्फ महसूस किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग है। यानी कंप्यूटर मेमोरी का जो है उपयोग पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों हम कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग आपको बताएं, आप लोग तो जानते ही होंगे कि मेमोरी का कितना उपयोग है। आप लोग मेमोरी में बहुत सारे फ़ोटो भी रखते होंगे, वीडियो भी रखते होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर ले कि कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग डेटा, निर्देश और परिणाम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। उदाहरण की हम बात करें, जब हम गणना करते हैं या गेम खेलते हैं तो उसकी जानकारी मेमोरी में रहती हैं, ठीक है। हम कोई चीज़ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गणना करते हैं या कोई फ़ोटो रखते हैं, वीडियो रखते हैं, ठीक है। तो उसकी जानकारी जो है उस मेमोरी में स्टोर रहता है, या गेम खेलते हैं वो भी जो है मेमोरी में रहता है, ठीक है। तो चलिए हम अगला देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम अभी समझने वाले हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर समझ में कहीं पर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। अगर कुछ और आपको जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो आने वाली वीडियो जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर चलाने और नियंत्रित करने का काम करते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे विंडोज, लिनक्स, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं, उदाहरण MS वर्ड, पेंट, ठीक है। तो MS वर्ड में टाइपिंग होता है, पेंट चित्र बनाने के लिए होता है। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है बच्चों। तो हम इस तरीके से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि आगे जो है अब नेक्स्ट क्लास होगा, क्योंकि अभी इस क्लास में बस इतना ही प्रश्न था, ठीक है बच्चों। तो आप सभी से उम्मीद है कि जीरो से स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्लास 3 में। धन्यवाद।